हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ट्रेड विथ एमडी पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर द नेक्स्ट वीक। किस तरीके से हम सिचुएशन को प्ले आउट कर सकते हैं, क्या जो है हम लोग स्ट्रेटजी बना सकते हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। और जे पवेल के रिटायरमेंट की जो खबरें आ रही हैं, स्पेशली कुछ स्ट्रॉन्ग मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसका ग्लोबल मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। मंडे के लिए हल्का फुल्का एक गैप डाउन की सिचुएशन अभी बनी हुई है, तो मंडे को किस तरीके से हम इस गैप डाउन को प्ले कर सकते हैं, सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट फ्राइडे के सेशन में अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। डाउ जोन्स लगभग 300 पॉइंट नीचे, नेस्डेक लगभग 50 पॉइंट नीचे और यूरोप के बाजार में 1% आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब अगर हमारे मार्केट की बात करें तो फ्राइडे के दिन निफ्टी में गैप डाउन के बाद एक बार के लिए 80 पॉइंट के साफ रिकवरी आई, लेकिन मॉर्निंग में ही फिर से सेल ऑफ आकर पूरे दिन नीचे की साइड ही मार्केट ने कारोबार हुआ और दिन के अंत में निफ्टी 200 पॉइंट गिरावट के साथ नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। ग्लोबल न्यूज़ की बात करें तो जे पवेल उनके रिटायरमेंट की बातें या रिजाइनिंग की बातें चल रही हैं। जो डायरेक्टर है फेडरल एजेंसी के, फेड के जो एजेंसी है उसके डायरेक्टर साहब जो है, उन्होंने सजेस्ट किया है कि पवेल जो है वो कंसीडर कर रहे हैं रिजाइन करने के लिए। अच्छा, तो अब वो रिजाइन के लिए क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा उनके ऊपर प्रेशर जो क्रिएट करा जा रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पे भी ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए कहा है, अगर जे पवेल फेड के जो चेयरमैन रिटायरमेंट लेते हैं तो यह बहुत बड़ी जीत होगी अमेरिका की, और इससे अमेरिका में एक इकोनॉमिक बूम आएगा। मेरा मानना है कि जे पवेल साहब ने बिल्कुल सही किया है कि उन्होंने रेट कट में अभी तक एग्रेसिव वो नहीं गए, क्योंकि अगर वो टैरिफ का जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है उसको प्ले आउट नहीं होने देंगे और उसके पहले रेट कर देते तो इकोनॉमी बहुत बुरे तरीके से गिर सकती थी। अमेरिका और ग्लोबल साथ ही साथ इंडिया पे भी ट्रिपल डाउन इम्पैक्ट आएगा। तो चलिए अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। ऑन द आवरली टाइम फ्रेम क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो हम लोग इस वक्त जो है 200 ईएमए के आसपास है। ऑन द आवरली टाइम फ्रेम जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अभी के लिए जो अगला मेक एंड ब्रेक पॉइंट निफ्टी के लिए 25,000 से 25,050 का जोन है। अगर फ्रेश शॉर्ट करना है तो इस लेवल के नीचे ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है निफ्टी तो एक अच्छा खासा
फॉल फिर हमें देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली 500 से 600 पॉइंट का करेक्शन आएगा, बट अगर 25,000 का लेवल होल्ड कर लेता है तो ये दोबारा से ऊपर जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। ऑन द अपसाइड 25,300 से 400 यहाँ तक एक बार के लिए जाने की कोशिश कर सकता है, तो इसके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में काइंड ऑफ चैनल बना था, अगर आप इधर देखें तो ठीक है, इस साइड में चैनल पैटर्न बना था, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट नीचे आया, अब सपोर्ट के आसपास आके कंसोलिडेशन कर रहा है। तो हम किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को? अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के लिए जो क्रिटिकल सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है अराउंड 56,500 से 56,400 का जोन है, जहां पर आवली टाइम फ्रेम की 200 EMA है। तो यह तो यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी आ सकता है। दिक्कत कहाँ होगी? अगर 56,400 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, दैट इज गोइंग टू बी अ वीकनेस साइन, और इसके बाद हम लोग जो है एक बड़ा डाउनफॉल जो है प्रॉब्लली दिख सकता है, और यह डाउनफॉल हमें लेके आ सकता है अराउंड 55,800 की तरफ। इसके ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑन द अपसाइड अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहता है तो एक स्विंग निकालना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट स्विंग है वो, अराउंड 56,800 से लेकर 57,000 का जोन है, जो लास्ट टाइम में भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट ऑन द अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है, अराउंड 57,300 की तरफ। इन चीज़ों को हम ध्यान रखकर चलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है, सेंसेक्स ने थोड़ी ज़्यादा कमज़ोरी दिखाई है, क्योंकि अवली टाइम फ्रेम पे 200 EMA इसने तोड़ दिया है। तो अब इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? इम्पोर्टेंट रहेगा कि सेंसेक्स के लिए एरिया होल्ड करना चाहिए। यह एरिया कौन सा है? यह एरिया अराउंड 82,300 से 82,200 का होल्ड करना क्रिटिकल रहेगा। अगर 82,300 के ऊपर सेंसेक्स रहता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है, कोई ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग की ज़रूरत नहीं होगी। बट अगर 82,300 के नीचे सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो एग्रेसिव डाउनसाइड मूवमेंट और उसके दिक्कत जो है हमें हो सकती है। बट अगर 82,300 के नीचे सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है, देन वी विल सी एग्रेसिव डाउनसाइड मूवमेंट, और उसके बाद दिक्कत जो है हमें हो सकती है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमें सेंसेक्स में 82,300 इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।